नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पैरालिसिस का पेशेंट यानी एक लकवे के मरीज़ के अंदर जो रिकवरी है वो 100% आ सकती है या नहीं। यानी लकवे का मरीज़ 100% ठीक हो सकता है या नहीं। हो सकता है तो कैसे, और अगर नहीं हो सकता तो किस तरीके से उसके अंदर हम इतनी रिकवरी ला सकते हैं कि वो अपना खुद का काम जैसे चलना, उठना, बैठना, नहाना, वॉशरूम जाना खुद से करने योग्य हम उन्हें बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि पैरालिसिस जैसी समस्या पर कैसे काबू पाया जा सकता है और किन परिस्थितियों में हमें क्या कर कर बदलाव लाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पैरालिसिस की समस्या है, आखिरकार ये समस्या है क्या और इसका कारण क्या है। देखिए, पैरालिसिस की जो समस्या है इसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारे ब्लड के अंदर अगर क्लॉट बन जाता है, यानी अगर हमारे खून के अंदर एक खून का थक्का बन जाता है और वो आपके दिमाग के किसी नस में जाके अटक जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई आगे की रुक जाती है और हमारे दिमाग का जो खाना होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो उसे ब्लड से मिलती है। ब्रेन को उसका खाना ही मिलना बंद हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देता है और डेड हो जाते हैं उसके जितने भी सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि जिस हिस्से में नुकसान हुआ, यानी जिस हिस्से में जाकर वो खून का थक्का फंसा, उस हिस्से के जितने भी काम थे वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं या ये कहा जाए बंद हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दिमाग के किसी ऐसे हिस्से में अगर वो थक्का फंसता है जिसका काम है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, आपको कब खुश होना है, कब आपके आंसू आएंगे, इन सब को कंट्रोल करना, तो आपका इमोशनल पार्ट वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपके दिमाग के किसी ऐसे हिस्से में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या फंस जाता है जहाँ पर आपके हाथ की मूवमेंट, आपके पैरों की मूवमेंट जो काम करता है वो ऑर्डर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे और उस व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना बंद हो जाता है। तो लकवे की जो ये समस्या है ये आम तौर पर किस तरीके से देखने को मिलती है कि अगर ये नुकसान आपके दिमाग के राइट हैंड साइड की तरफ हुआ है तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी है उस वो पैरालाइज्ड हो जाएगी, और अगर आपके दिमाग के लेफ्ट हैंड साइड में ये थक्का जमा हुआ है या थक्का अटक गया है तो आपकी राइट हैंड साइड की बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने समझा कि पैरालिसिस कैसे होता है, यानी इसका कारण क्या है। लेकिन कई बार एक और चीज़ देखी जाती है, इस एक कारण के बजाय दूसरा कारण भी होता है जिसमें आपके दिमाग की कोई खून की नस फट जाती है जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो जाता है। इसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिकवरी की, कि क्या किसी भी लकवे के पेशेंट के अंदर 100% रिकवरी लाई जा सकती है, यानी जिसको एक बार लकवा हो गया क्या उसे पहले की तरह दोबारा ठीक किया जा सकता है। तो बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर किसी को भी पैरालिसिस अटैक आया है, अगर आप उसको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल ले जाके एक सही ट्रीटमेंट दिलवा देते हैं, या ये कहा जाए उस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल जाता है कि डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है, सिम्टम्स देख लेता है, एमआरआई कर लेता है, एंड देन उनको पता लग जाता है कि दिमाग में क्लॉट है, तो वहाँ पर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से ये जो क्लॉट है ये डाइल्यूट हो जाता है, यानी गल जाता है, पिघल जाता है, और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो दोबारा वहाँ पर ऐसी चलने लग जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो खून का थक्का फंसा जिसकी वजह से ब्लड कम कम वहाँ पर जा रहा था, तो दिमाग ने अपना काम प्रॉपर तरीके से करना बंद कर दिया था, तो वहाँ पर वो प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया। तो हमारे पेशेंट के अंदर जो रिकवरी है वो लगभग 100% देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट के साथ जो रिकवरी रेट है वो 100% देखा जाता है। वो फिर दोबारा पूरी तरीके से चलना, उठना, बैठना, फिरना, बातें करना सब शुरू कर देते हैं। 10-12 दिन की कुछ थोड़ी बहुत परेशानी का सामना उन्हें ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन रिकवरी 100% हो जाती है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स की जिनको सही समय रहते एक सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उन्हें पैरालिसिस हो गया है, तो अब हम क्या उन्हें पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, 100% रिकवरी आ सकती है? तो यहाँ पर इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, ये आप समझें।
क्योंकि हमारा दिमाग जो काम करता है वो काम करता है न्यूरॉन्स पर, और न्यूरॉन्स हमारे माइंड में जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आया और उसके दिमाग में मान लेते हैं 1000 न्यूरॉन्स हैं जिस पर वो वर्क कर रहे हैं, तो 1001 न्यूरॉन्स हम नहीं बना सकते हैं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या समझनी है कि दिमाग के जिस हिस्से में नुकसान हुआ हम उसे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते, पहली चीज़। अब नहीं कर सकते तो उसको हम किस तरह इस योग्य बना सकते हैं कि वो अपना काम खुद कर पाए, वो चल पाए, पेशेंट खा पाए, बैठ पाए, चलने लग जाए, बोलने लग जाए, नहाने लग जाए, अपना काम खुद करने लग जाए। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिमाग का जो हिस्सा खराब हो गया उस हिस्से का काम बाकी बचे हुए ठीक हिस्से को सिखाया जाता है। इस सिखाने के प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये आप, मैं या डॉक्टर या दवाइयाँ नहीं करती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसीलिए जब एक पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में आपको बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। चाहे आप दवाई खाएं ना खाएं, आप किसी मंदिर जाएं, आप कहीं पर पूजा करें, आप कहीं पे मन्नत मांगें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरे महीने के बाद ये रिजल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी चौथे महीने, पाँचवें महीने तक जाके इसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और छठे महीने तक ये प्रोसेस लगभग बंद हो जाता है। अब जब ये प्रोसेस बंद हो जाता है फिर आप कुछ भी करिए, आप मेडिसिन खाइए, कुछ भी करिए, आपको यहाँ पर वो रिकवरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आप मेडिसिन कौन सी खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके दिमाग के अंदर चल रहे न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को हेल्प करे। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसे चेक कीजिए, उसे गूगल करिए, उसके बारे में पढ़िए। आप देखेंगे वो आपको बीपी की दवाई देंगे, वो आपको ब्लड शुगर की दवाई देंगे, वो आपको वाइटामिन देंगे, बट ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में आपको वर्क करे एलोपैथिक में। तो अब बात आती है किस तरीके से हम अपने पेशेंट के अंदर रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, खुद आप समझ गए कि कौन सा प्रोसेस रुक गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी। किसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो रहा था, इस प्रोसेस की वजह से। तो अगर हम किसी तरीके से इस प्रोसेस को अपने पेशेंट के दिमाग में रीस्टार्ट कर देते हैं तो हमें अपने पेशेंट के अंदर डे बाय डे इंप्रूवमेंट श्योर शॉट देखने को मिलेगी। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं, हम उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट उनके सामने होता है। हो सकता है अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इससे जुड़े बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे। देखिए, इन सभी प्रश्नों के जवाब अगर आप अभी के अभी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को, उनसे बात करिए, आप उन्हें अपने प्रश्न बताइए, आप उनसे अपने सवाल पूछिए। अगर आपको उनका जवाब मिलता है, समाधान मिलता है, तो आप अपने जानने वालों को, चाहने वालों को, जिनको पैरालिसिस की ये प्रॉब्लम हुई, उनके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी ला सकते हैं। या फिर आप एक तरीके से और मुझ तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी ला सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं, उनके जो केयर टेकर, फैमिली मेम्बर्स परेशान रहते हैं, वो जान पाएँ कि किस तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी लाई जा सकती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।